गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। अगेन कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस में सारे ही क्वेश्चंस जो है कॉन्सेप्चुअल हैं, यानी कि चयन परीक्षा में जो पीजीटी में चयन परीक्षा में आते हैं या सेट एंड नेट इन सब में जो आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। और अगर आप चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और इस तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी जो है सक्सेस रेशियो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और प्लस साथ साथ आपका फैक्चुअल नॉलेज भी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं। क्वेश्चन बड़े होते हैं बट दोनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं, तो आपकी प्रैक्टिस दोनों प्रकार से हो जाती है। और आपको बताना चाहेंगे कि 9 PM जो है लोक प्रशासन पर क्लास जा रही है, उसको आप देखना ना भूलें। सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर हमने कवर किया है, पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद जो है IR की क्लास जाएगी। बस ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा होने वाला है, इसके बाद जो है IR जाएगा। IR में भी कोशिश यही रहेगी मेरी कि सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंप्लीट किया जाए और फालतू चीजें इलिमिनेट करके आपको इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट देने की मैं कोशिश करूंगी क्लासेस में भी। तो आपका बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कुछ कवर होने वाला है इन सारी क्लासेस से। तो चलिए आज की प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि जो लोक प्रशासन के हैं वो आपको उसके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, पोलपाथ के नाम से सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो उससे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दूसरी प्लेलिस्ट लगी हुई है कोर्स वीडियोस की, सारा टीजीटी पीजीटी के कोर्स जितने टॉपिक हैं कोर्स रिलेटेड वो सारे वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कोर्स वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से लगे हुए हैं, तो उसको पक्का अवेल करें और वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है और ये जो है जो पूर्व की ओर देखो नीति से संबंधित है। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लुक ईस्ट पॉलिसी। पूर्व की ओर देखो नीति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। सही आपको पता लगाना है। तो कौन है, पहला सेंटेंस है इंडिया बिकेम अ डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान इन 1996। भारत 1996 में आसियान का संवाद भागीदार बना। और दूसरा कह रहा है इट बिकेम समिट लेवल पार्टनर इन 2002। यह 2002 में शिखर स्तरीय भागीदार बना। जबकि तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि इन 2012 द रिलेशनशिप गॉट अपग्रेडेड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2012 में इस संबंध को एक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया। तो इसमें से कौन से सेंटेंस सही है, कौन से गलत है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है पहला यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा सेंटेंस यहाँ पर सही है, पहला नहीं सही है। तो 2 और 3 ये आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द 4 C's ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 4 C's क्या हैं? कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग। संस्कृति, व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण। तो इसमें जो है 4 C's क्या हैं? तो इसमें जो है कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी ये सभी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। सभी जो है 4 C's की बात करें तो ये सभी C's जो हैं यानी कि कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी सभी राइट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सार्क से संबंधित है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सार्क। सार्क के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? ऑप्शन पहला ए जो ए है वो कह रहा है कि इट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। दूसरा कह रहा है द फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ द 7 फाउंडिंग कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलंबो इन अप्रैल 1981। 7 संस्थापक देशों के विदेश सचिव बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका पहली बार अप्रैल 1981 में कोलंबो में मिले। अब आपको बताना ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो कोई नहीं या दोनों क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, कोई भी नहीं गलत है, दोनों ही सही हैं। नन ऑफ द अबव, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं, यानी कि दोनों सही हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन विदेश नीति के निर्धारकों का हिस्सा है। इवेल्युएशन ऑफ राइट मीन्स एंड राइट एंड्स, सही साधन और सही साध्य का मूल्यांकन। दूसरा है पीसफुल पॉजिटिव एस्पेक्ट, शांतिपूर्ण सकारात्मक पहलू। तीसरा है टॉलरेंस सहनशीलता। तो विदेश नीति निर्धारकों का हिस्सा कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सेंटेंस तीनों ही विदेश नीति निर्धारक का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है 1, 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हु डिफाइंड द स्टेट इज द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनिट टेरिटरी, किसने कहा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के राजनीतिक रूप में संगठित लोग हैं। ऐसा किसने कहा है, ब्लंटस्ली कहने वाले हैं, विल्सन या मैकियावेली या अरिस्टोटल। तो ऐसा कहने वाले हैं कौन है, ब्लंटस्ली महोदय हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म इनर सिक्स इज रिलेटेड टू, जो शब्द इनर सिक्स है वो किससे संबंधित है। G24 संगठन से, आसियान से, सार्क से, यूरोपीय समुदाय बाजार से। तो ये जो है संबंधित है यूरोपीय समुदाय बाजार से। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, जिसको अगर फॉन्ट की प्रॉब्लम है तो स्क्रीन को जूम कर लें और अपना, आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी देख लें और इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश देख लें। ऐसे करके पूरा स्क्रीन आप अपने वीडियो की जूम कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट लिस्टेड बिलो, नीचे सूचीबद्ध घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, भारत सोवियत मैत्री संधि, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरण, पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट, या एडॉप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाना। तो ये हुआ था 1991 में। क्यूबा मिसाइल संकट कब आया था, 1962 में आया था, हुआ था। ठीक है, पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो ये हुआ था 74 में, 1974 में हुआ था। जबकि भारत सोवियत मैत्री संधि ये कब होती है, तो 1971 में होती है, 1971 में होती है। तो देख लो कैसा है। सबसे पहले आ जाएगा आपका तीसरा पहला दूसरा और चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो रहा है आपका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटम्स फॉर पीस वाज द disarmament plan but forward by which world leader, put forward, atoms for peace was disarmament plan put forward by which world leader, शांति के लिए परमाणु किस विश्व नेता द्वारा प्रस्तुत एक निशस्त्रीकरण योजना थी। जेल नेहरू, क्रुश्चेव या आइजन हावर या फिर केनेडी, कौन थे। तो ये जो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये जो आइजन हावर महोदय थे इनके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि द टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इमर्ज्ड आफ्टर, सहकारी संघवाद किसके बाद उभरा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, एट द टाइम ऑफ न्यू डील लेजिस्लेशन इन द यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू डील विधान के समय, एज पार्ट ऑफ द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, 1937 के सोवियत संविधान के हिस्से के रूप में, या फिर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद ही सहकारी संघवाद शब्द जो है अस्तित्व में आता है, उभरता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रक्चरेशन एज अ concept is a way of analyzing the relationship between structures and actor was suggested by, संरचना एक अवधारणा के रूप में संरचनाओं और अभिनेताओं के बीच संबंधों का विश्लेषण करने का एक तरीका है जिसका सुझाव दिया गया था टेलकॉट पैटर्सन के द्वारा, या एंथनी गिडेंस के द्वारा, या रॉबर्ट निस्बेट के द्वारा, या माइकल फोकाल्ट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, तो ये
जो एंथनी गिडेंस थे इनके द्वारा जो है ये दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज क्वाइंड द टर्म अंडर डेवलपमेंट? निम्न में किसने अल्प विकास शब्द गढ़ा है? एंटोनियो ग्राम्सी ने, रोजा लग्जमबर्ग ने, एमुअल वालरस्टीन ने या केनेथ वॉल्ज ने? तो किसने कहा है अल्प विकास? तो ये जो वॉलरस्टीन महोदय हैं इन्होंने बोला है, इमैनुअल वॉलरस्टीन। अल्प विकास की बात हो रही है यहाँ पर, ये इमैनुअल वॉलरस्टीन से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूरोपियन यूनियन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आर? यूरोपीय संघ के अस्तित्व में आने के प्रमुख परिणाम हैं कॉमन करेंसी, सामान्य मुद्रा, सिंगल फॉरेन पॉलिसी, एक विदेश नीति, सिंगल यूरोपियन मार्केट, एक यूरोपीय बाजार, या फिर सिंगल टैक्सेशन, एक कराधान। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में आपके सामने है पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा, और तीसरा और चौथा। तो जो प्रमुख कारण आपको यहाँ पर खोज निकालने हैं वो हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि सामान्य मुद्रा और एकल यूरोपीय बाजार। ये जो है दो आपके राइट हो जाते हैं, पहला तीसरा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिंग पोंग डिप्लोमेसी रिफर टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन? पिंग पोंग कूटनीति के एक नए रिश्ते की शुरुआत को संदर्भित किया, किसने कहा? किसके बीच में किया गया? भारत और चीन के, ताइवान और चीन, यूएसए और चीन, और या पाकिस्तान और चीन? तो ये किया गया था यूएसए और चाइना, यूएसए एंड चाइना। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इनके बीच में है जो पिंग पोंग कूटनीति की शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट रिलीज यानी जारी की जाती हैं? ऑप्शन पहला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, ईज टू लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको जो है सही आंसर देना है। तो यहाँ जो जितनी भी यहाँ पर दी गई सभी प्रकार की रिपोर्ट जो है विश्व बैंक जारी करता है, तो ऊपर के सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि विच कंट्री अकाउंट्स फॉर मोर ग्रीन हाउस गैस इमिशन देन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स डेवलप्ड नेशन कंबाइंड? दुनिया के सभी विकसित देशों की तुलना में किस देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अधिक है? चाइना, ब्राजील, इंडिया, या फिर नोटा? तो कौन है? ये हो जाएगा आपका चाइना। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, विच पॉलिटिकल थ्योरी प्रोपाउंडेड दैट स्टेट विल अनलिमिटेड अल्टीमेटली डिसअपियर? विच पॉलिटिकल थ्योरी प्रोपाउंडेड दैट स्टेट विल अल्टीमेटली डिसअपियर? किस राजनीतिक सिद्धांत ने प्रतिपादित किया कि राज्य अंततः लुप्त हो जाएगा? सिंडिकलिज्म, श्रमिक संघवाद, फेबियन सोशलिस्ट, फेबियन समाजवादी, फासिज्म, फासीवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद? तो साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, इन हिज बुक द अनटचेबल अंबेडकर गिव द फॉलोइंग थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ अनटचेबल? अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अंबेडकर ने अछूत की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए। कौन से दिए? रेडिकल थ्योरी, कट्टरपंथी सिद्धांत, ऑक्यूपेशनल थ्योरी, व्यवसायिक सिद्धांत, बुद्धिस्ट ओरिजिन ऑफ अनटचेबल्स, अछूतों की बौद्ध उत्पत्ति, या एथनिक थ्योरी, जातीय सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही आंसर सभी देंगे, और ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अछूतों। ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा, अछूतों की बौद्ध उत्पत्ति। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखेंगे, विच थ्योरी सजेस्ट द माइनर एडजस्टमेंट विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम टू सेव द इंडिविजुअल्स लिबर्टी? कौन सा सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर मामूली समायोजन सुझाव देता है? फंक्शनलिज्म, कार्यात्मकता, सिस्टम्स थ्योरी, सिस्टम का सिद्धांत, लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी, उदार व्यक्तिगत सिद्धांत, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, या सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत? तो ये बिल्कुल ऑब्वियस जो है कि यहाँ लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी, क्योंकि ये जो है जब वो पूंजीवाद,
समाजवाद ये सब उठ खड़ा होने लगा, तो इसको जो है अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने पड़े अपने को अस्तित्व में रखने के लिए। तो उदार व्यक्तिगत सिद्धांत। आगे देखेंगे क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा दी है? लुसियन पाई ने दिया है, डेविड ईस्टन ने दिया, सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया या ग्रेवियर ऑलमंड ने दिया है? किसके द्वारा जो है ऑलमंड किसके द्वारा जो है ये दिया गया है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है कौन सा राइट हो जाएगा? डेविड ईस्टन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा जो है ईस्टन के द्वारा दिया गया है। आगे देखेंगे 20 क्या कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद। नए लोक प्रशासन की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? बर्कले सम्मेलन, प्रिट्सन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल या मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। तो ये मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट 21 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रूलर्स एंड क्वालिटी ऑफ रूल वर वेरिएबल्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सजेस्टेड बाय। तुलनात्मक राजनीति में शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता परिवर्तनशील थी, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? अरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, टॉकविले या मार्क्स। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अरिस्टो के द्वारा जो कहा गया है। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ मूवमेंट नॉट अ सब फील्ड और डिसिप्लिन हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय। तुलनात्मक राजनीति एक आंदोलन है, उपक्षेत्र या अनुशासन नहीं। किसके द्वारा ये जो है ऐसा कहा गया है? आमंड के द्वारा या फिर लुसियन पाई के द्वारा या सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा या नॉन ऑफ द अबव। ऊपर से जो नाम दिए गए हैं किसी के द्वारा नहीं कहा गया, तो ऐसा जो है आमंड के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर भी राइट हो रहा है आपका। देखेंगे क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रमिक अनुक्रम जो है उसकी पहचान करना है। शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जबकि मंडल कमीशन, फिर है फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, जबकि चौथा क्या कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री एज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर जो है आपको सीक्वेंस में सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला ये आता है, फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री आते हैं 64 में, फिर अगर हम उसके बाद देखें तो आता है ये बांग्लादेश का गठन होता है, फिर मंडल आयोग जो है मंडल कमीशन बिठाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोर 3 एंड 2, फर्स्ट 4 3 एंड 2। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राम सभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। ग्राम सभा गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए है क्या कह रहा है, एक गांव के सभी सदस्य, ऑल मेंबर ऑफ अ विलेज, जबकि बी कह रहा है एक गांव के सभी वयस्क सदस्य, ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ विलेज। सी कह रहा है एक पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता, ऑल वोटर्स ऑफ पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी, और डी कह रहा है एक पंचायत के सभी मतदाता, ऑल वोटर्स ऑफ पंचायत। तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि एक पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता क्या होते हैं, ग्राम सभा का गठन करते हैं। ठीक है, मतदाता वही होंगे जिनमें मतदाता देने की जो एलिजिबल मतदान करने के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि 18 वर्ष की आयु, पागल ना हो, और भी जो उसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा जोड़ते हैं एक तो वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता हो तो वो मतदाता बन जाएगा। और सारे मतदाता क्या है, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम सभा का गठन करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंट्रल सब्जेक्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया? तो ऐसा किसमें किया गया था? ये किया गया था 1919 में किया गया था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जबकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति जो है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली पेयर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इंटक, कांग्रेस, ये सब संगठन है और किससे संबंधित है वो बताना है आपको। AITUC, CPI, हिंद मजदूर सभा बीजेपी और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस RSP। तो इसमें जो है हिंद मजदूर सभा ये बीजेपी से संबंधित नहीं है ना, ये बीजेपी से संबंधित नहीं। ऑप्शन आपका जो है यही राइट हो जाएगा, क्योंकि ये संबंधित किससे है, ये सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, भाजपा से ना होकर के जो है सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। ठीक है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये जोड़ा सही नहीं, बाकी जो है सभी जोड़े सही हैं। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ कल। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 7 बजे जो है आपकी प्रैक्टिस जाती है और प्लस 9 बजे दूसरी क्लासेस जाती हैं। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ से निकलते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करना तथा दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।